बिहार की तस्वीर बदलेंगे? बदबू का क्या बदलेंगे? वो जंगल राज वाला आ जाएगा तो वो बदल जाएगा। वो थोड़े होगा, वो नहीं ना होगा। शांति है तो इंडिया सरकार है, ना तो महागठबंधन रहेगा तो जंगल राज आएगा। 9वां पास लड़का कब विकास कर सकता है? हर घर में नौकरी। हमारा राज्य का उतना बजट भी नहीं है जितना वो कहते हैं कि हम बांट देंगे, तो कहाँ से बांटेंगे वो? जो देश को बचा रहा है वोट उसका होना चाहिए, मोदी के चेहरे का वोट होगा। सब अपना पार्टी बतियाइत रहे। सरकार उनके पिताजी का दिया था, वो फोर्स दलाली के नाम पर ही आए थे और पूरे बिहार के चौपट करके चल गए। चरवाहा विद्यालय खुलवा दिए, वो आज तक नहीं चला उनका। हर जगह एम्बुलेंस पहुंच जा रहा है, हर जगह 112 पुलिस पहुंच जा रही है। पहले से तो बेटर है, तो हम सोचेंगे कि एनडीए का सरकार बन जाए। नमस्कार, मैं हूँ आयुषी आपके साथ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जहानाबाद जिले में और उसकी विधानसभा जो है क्षेत्र ये है मखदूमपुर। अब यहाँ पर भी चुनाव का माहौल जानेंगे क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में यहाँ के लोगों का क्या माहौल है, आइए उनके बीच ही चलते हैं और जानते हैं। कह रहे हैं कि बिहार की तस्वीर बदलेंगे। बदबू का क्या बदलेंगे? वो जंगल राज वाला आ जाएगा तो वो बदल जाएगा। वो थोड़े होगा, वो नहीं ना होगा। नहीं होगा? क्यों? ऐसा क्यों? ये ऐसे क्यों कि जहाँ जाएगा, जहाँ मार थोपी के तुरंत मुँह फुला देगा, तो उससे क्या होगा? क्या होगा? जो जगह अब पहले स्टेशन से उतरते थे तो ऐसे ऐसे आराम से आ रहे हैं कि नहीं? अब कोई का मारपीट हो रहा है। क्या लगता है काका, इस बार मखदूमपुर की जनता किस पर भरोसा जता रही है? एनडीए सरकार। क्यों? एनडीए है तो देश सुरक्षित है। बेहतर काम हुआ है यहाँ? बहुत काम हुआ है, जैसे एक्सप्रेस बना, रोड बना, नल जल पानी बिजली सारा चीज का व्यवस्था है। शांति है, फर्स्ट पॉइंट शांति। शांति है तो इंडिया सरकार है, ना तो महागठबंधन रहेगा तो जंगल राज आएगा। तेजस्वी यादव भी तो हैं, वो कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए क्या कीजिएगा? उनको कहना काम है, विपक्षी तो कहबे न करेगा, जनता को तो प्रलोभन करबे करेगा। क्या लगता है, तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि अगर हमारी सत्ता आती, हम सत्ता में आते हैं तो हम बिहार का विकास करेंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे। वो लूज खटफट करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। हाँ, क्यों? भरोसा क्यों नहीं है? नहीं भरोसा। तो इस बार एनडीए पे इतना भरोसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि विकास हुआ है। नीतीश कुमार बहुत विकास किए हैं, बीजेपी बहुत विकास किया है, हॉस्पिटल यहाँ है, रोड है, सब कुछ है। क्या बदलाव देख पा रहे हैं बिहार में? बदलाव देख रहे हैं कि विकास बहुत ज्यादा है और शांति है। हम लोग रात में कभी भी कहीं आ जा सकते हैं। देश हित में हर लोग सोच रहा है। हमारा देश का जो स्थिति था उससे बहुत आगे बढ़ गया है, तो अभी हम लोग देश हित में काम करेंगे। एनडीए का सरकार बनाने का हर हाल में प्रयास करेंगे। हाँ, लेकिन तेजस्वी जी कह रहे हैं कि अगर हमको मौका मिलता है तो बढ़िया काम होगा, लेकिन क्या लगता तो है? सरकार उनके पिताजी का दिया था, वो फोर्स दलाली के नाम पर ही आए थे और पूरे बिहार के चौपट करके चल गए। चरवाहा विद्यालय खुलवा दिए, वो आज तक नहीं चला उनका। तो उनके पिताजी किए और अपने बच्चों को, जो 2 साल के बच्चा है वो करोड़पति है, और हम लोग उम्र बिता दिए खटते खटते। 10-5 लाख के आदमी नहीं है, रोजगार के मामले में कुछ नहीं था। डालमिया नगर बिक गया उनके टाइम में। क्यों बिक गया? अगर वो अच्छा करते, सारा चीनी मिल बंद हो गया तो क्या व्यवस्था था? यही तो व्यवस्था था उनका। इसलिए हम लोग बदलाव चाह रहे हैं कि से पुनः एनडीए सरकार रहे और भारी बहुमत से रहे। भारी बहुमत से चाहिए। क्या लगता है काका, इस बार तेजस्वी यादव पे भरोसा हो पा रहा है? तब नहीं, भरोसा इन पर नहीं है, इसलिए कि इनका एक तो डिग्री भी नहीं है। 9वां पास लड़का क्या कर सकता है? 9वां पास लड़का कब विकास कर सकता है? आदमी को बोलना है कुछ तो बोलते हैं कुछ। हर घर में नौकरी। हमारा राज्य का उतना बजट भी नहीं है जितना वो कहते हैं कि हम बांट देंगे, तो कहाँ से बांटेंगे? तो जनता जानती है कि आदमी सिर्फ झूठ बोलता है। जो पढ़ा लिखा जो है ही नहीं वो तो झूठ बोलेगा ही। उसको तो जो सुना वो बात अपना, जो उसको सिखाया जाता है, जो संजय यादव उनको सिखाते हैं वही बात बोलते हैं। देखिए, बिहार जो है वो बिहार नहीं लाना चाहता है 90 का दशक वाला। हर आदमी चाहता है कि नहीं, शांति हो। ठीक है, हमको रुपया पैसे सबको कोई नहीं दे सकता है, अपना जो कर्म है उसी के हिसाब से उसको मिलेगा, लेकिन शांति हर वर्ग चाहता है। और खास करके व्यापारी वर्ग जो है वो तो और चाहता है कि भाई इस तरह का काम ना हो, शांति रहे। अच्छा, प्रधानमंत्री का जो काम है
सम्मान निधि 6,000 हर साल मिल रहा है, सम्मान निधि मिल रहा है। फिर देखिए अभी इस बार जो है सो 10-10 हजार सब महिला को मिल गया है। माने हर घर में अगर 4 महिला है तो 4, तो इतना जो कोई सरकार अगर दे रही है तो हमको तो नहीं लगता है दूसरा का मौका मिलेगा। जब भी अभी आवेगा तो एकदम निश्चित है कि नीतीश जी फिर पुनः मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव कह रहे हैं युवाओं के लिए बहुत काम करेंगे, रोजगार देंगे, क्या भरोसा हो पा रहा है? तेजस्वी यादव कहाँ, तो नीतीश कुमार करके दिखा रहे हैं ना। तेजस्वी यादव कहाँ करेंगे? इनके पिताजी रहे 20 साल राज किए, तक कहाँ उस समय कहाँ किए थे। अभी तो नीतीश कुमार के साथ में आए तो वो अपना नीतीश कुमार वाला इसका अपना उठा रहे हैं, मीटर के हम किए हैं। तेजस्वी यादव इस बार फिर नहीं बनने जा रहे हैं, फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है यहाँ पे। अच्छा, एनडीए सरकार ही क्यों? विकास किए हैं, जैसे सड़क देख लीजिए, बिजली देखिए, स्कूल देखिए, और सारी महिला को 10-10 हजार रुपए खाते में दिए नीतीश। पहले क्या हम लोग को मिलता था? पहले तो ताड़ रहता था, पॉल कवर जाता, ताड़ खोल के लगे चल जाता था घर। अब कहाँ, अब नहीं होता उससे। इसलिए हम लोग को शांति चाहिए, नीतीश कुमार चाहिए। लेकिन तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमको मौका मिलना चाहिए। हम लोग देख चुके हूँ, समझे ना, इधर जितना है ना उन लोग को खर्च करता। अभी उनका सरकार बनेगा तो तुरंत लाठी लेके सब तैयार हो जाए। कह रहे हैं कि अब जो है काम नहीं हुआ है। काम किसी ने हुआ है? काम तो झलक रहा है रोड पर। आप घूमिए, जैसे आप पहले आते थे पटना से तो कितना देरी लगता था बाई रोड, आज कितना देरी लग रहा है। पूरा एनएच बना हुआ है, पूरा रोड बना हुआ है, पूरा बिजली अभी पूरा घर घर में 24 घंटा मिल रहा है। अब तो लगता है जहानाबाद से 1 घंटे में पहुंच सकते हैं हम पटना। तो किसका देन है? और काम सब किसका देन है? सरकार का देन है। अच्छा, तो क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव को लेकर जिस पे वोट किया जाएगा? मुद्दा देखिए मैडम, स्वास्थ्य और देख लें बिजली। नीतीश कुमार ने 125 यूनिट फ्री कर दिए हैं, और पहले से तो बेटर है ये आपको स्वास्थ्य, बहुत बेटर है। हर जगह एम्बुलेंस पहुंच जा रहा है, हर जगह 112 पुलिस पहुंच जा रही है। पहले से तो बेटर है, तो हम सोचेंगे कि एनडीए का सरकार बने। एनडीए की सरकार। जी। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, उनका रुझान देखने को मिल रहा है कि अलग अलग मुद्दों पर किसी को विकास का मुद्दा है, किसी का कुछ मुद्दा है। ऐसे ही यहाँ पर मतदान होना है। चलिए आगे भी चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि उनका क्या कहना है विधानसभा चुनाव को लेकर। नो द नेशन की टीम लगातार बिहार के विधानसभा को लेकर कवरेज कर रही है और इस समय हम जहानाबाद में मौजूद हैं। ये जहानाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पर लगातार बारिश हो रही है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर लोगों का क्या रुख है, क्या कहना है, आइए उनके बीच ही चलते हैं और जानते हैं, उनसे समझते हैं कि क्या मुद्दे होने वाले हैं, उनका रुझान जो है वो क्या होने वाला है। बिहार में बदलाव देख पा रहे हैं, विकास देख पा रहे हैं आप? ये जहानाबाद की वो धरती है जो नरसंहारों से प्रेरित रहा है, पीड़ित रहा है। ये जहानाबाद की वो धरती है जहाँ नाम के टाइटल देकर के मर्डर होता था। ये जहानाबाद की वो धरती है जहाँ पोस्टमार्टम होने के लिए अरवल के बॉर्डर में सेनारी और ये पड़ता था, उसमें अरवल और जहानाबाद ज्वाइंट जिला था। पोस्टमार्टम जहानाबाद में होता था। जब आता था ना तो उनके परिवार के चित्कार से लोगों का आत्मा कब जाता था। वो जहानाबाद ही है जो क्या जहाँ शान से कोई व्यापारी वर्ग अपना बिजनेस कर रहा है, कोई स्टूडेंट का अपना 4 लाख रुपए का लोन लेकर के अपना पढ़ाई कर रहा है, जिसको पहले परसेंटेज लगता था उसको भी सरकार ने मुफ्त कर दिया है। यहाँ बिहार में रोड, सड़क, बिजली, पानी क्या नहीं है। 24/7 बिजली है, सड़क है, 6 लेन है, 4 लेन है। अब क्या चाहिए बिहार में? अब एक ही चीज चाहिए, इंडस्ट्री। बहुत इंडस्ट्री लगाएगा कब? जब केंद्र और बिहार में एक ही विचारधारा की सरकार रहेगी, एक ही पार्टी की सरकार रहेगी, तब बिहार में इंडस्ट्री लग पाएगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम युवा नेता हैं, युवाओं को नौकरी देंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, बिहार की तस्वीर बदल देंगे। वो पिछले दिनों पता चल रहा था कि पेन बांट रहे थे, बांट नहीं रहे थे, पेन को फेंक रहे थे। ये दुर्भाग्य है बिहार का, जिसके माताजी और पिताजी दोनों मुख्यमंत्री रहे हो, उनका बेटा 9वीं फेल कहला रहा है। ये हम लोग के लिए शर्म है कि हम बिहारी हैं। ये हम लोग की शर्म की बात है। एक आम आदमी आज अपने बेटा को 10th और 12th और ग्रेजुएशन और IAS IPS बनाता है। जिस बिहार से सबसे ज्यादा IAS IPS निकलता है, उसके मुख्यमंत्री का बेटा 9वीं फेल हो जाए। ये बिहार का, हम बिहारी को शर्म आता है कि वैसे लोग आज बिहार के CM बनने के लिए तैयार है। ये किसान जो है, मजदूर है, मतलब कि
दवा खरीदने जाता है कितना में मिलता है। पहले जो दवाई मिलता था 5 रुपया में, आज सीधे मतलब कि उसका दाम हो गया 15 रुपया एक टैबलेट का कीमत। बोल रहे हैं कि दवाई बहुत महंगी हो गई है। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जन औषधि लागू किए हैं, उसमें जो दवा है आपका 100 रुपए का है, मात्र 7 रुपए में मिलता है। आप क्या कहते हैं हॉस्पिटल में फ्री में दवाई मिल रहा है, आपके पास टाइम नहीं है जाने का, तो उसमें मोदी जी की गलती नहीं है। साथ साथ एक और योजना है जो सरकार ने हमें किया है, PMRF, प्रधानमंत्री जो होता है उनका भी रिलीफ फंड है, CM रिलीफ फंड है। अगर ऐसी कोई व्यवस्था की जरूरत पड़ती है जो उनसे आप जाके मिले, आपकी सारी दवाई के खर्च, जो भी मेजर खर्च है उसका वहन सरकार करेगी, केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार करेगी। और ऐसी कोई सारी व्यवस्था आज जो पहले चीजें चलती थी, आज यहाँ सुचारू रूप से सब लोगों को लाभ मिल रहा है। पहले की तरह नहीं कि हमने ये किया, आज जनहित तक उसका लाभ मिल रहा है। ये सरकार ने ये किया है और आने वाले टाइम में थोड़ा सरकार को और समय मिलेगा तो और भी करेगी। हर डिपार्टमेंट इन्होंने काम किया है। आज जिस जगह पे आज हम लोग हैं, ये जगह कहीं ना कहीं आज आप इतने देर तक खड़ी हैं, इसका देन सिर्फ एनडीए सरकार है। अगर एनडीए सरकार नहीं होती तो आप इस टाइम में यहाँ पे आप नहीं रहते। ऐसा क्यों? इसका आप दृष्टि देखिए। सब पहले की सरकार ने क्या किया है, आज की सरकार ने क्या किया है, आपको खुद अंतर मिल जाएगा। क्यों जंगल राज? आज डेवलपमेंट की बात होती है, पहले क्राइम की बात होती है। तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए काम करेंगे, रोजगार देंगे। यहाँ पे बिहार में रोजगार लोगों को नहीं मिल पा रहा है, हम रोजगार देंगे। पलायन जो हो रहा है, जो दूसरे राज्यों में जाके काम करना पड़ रहा है, वो रोकेंगे। ऐसा है, इनके पिताजी भी सरकार में थे। ये पलायन और जो हमारे यहाँ जो कहते हैं मजदूरों की फैक्ट्री जो बिहार है, इसका कहीं ना कहीं श्रेय लालू यादव को जाता है कि उन्होंने जो व्यवस्था बनाई, जो हमारे यहाँ व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को भी खत्म किया। आज साथ साथ हमारे राज्य को एक मजदूर राज्य बना कर रख दिया। कहीं इसके सारा दोष लालू यादव को है। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं सर? कहना यह चाह रहे हैं कि जैसे एक दिन हमको 2 बजे रात को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गया, मतलब खड़ा नहीं हो पा रहा था, उल्टी पे उल्टी हो रहा था। ठीक है, 2 बजे रात में बताइए कौन सा हॉस्पिटल खुला रहेगा? प्राइवेट तो सब बंद हो चुका है। हॉस्पिटल में गए, मात्र 5 मिनट के अंदर जो भी सुई दवाई दिया, एकदम टंच हो गए, खड़ा हो गए हम। अब बताइए कि ये लालू सरकार में मुमकिन था? आप चलिए गांव में, छोटे छोटे, आप लोग भी बोलते हैं कि इंडस्ट्री लगना चाहिए, आप लोग भी बोलता हूँ गांव जाएं। आप लोग, मैं आग्रह करता हूँ आप लोगों से, गांव जाएं। छोटे छोटे इतने लघु उद्योग चालू हो गए हैं कोरोना काल के बाद। जो भी गुजरात से आए, माननीय मोदी जी का और माननीय नीतीश कुमार जी का जो योजना है, 10 लाख सब्सिडी के साथ जो गरीबों को बिना मैंने बैंक गए 10 लाख दे रहे हैं, उससे लोग 4 मशीन 5 मशीन ला के कोई खाली टी शर्ट बना रहा है, कोई ट्राउजर बना रहा है, महिलाएं उसमें बटन लगा रही है। 500, मैं गया हूँ गाँव में, लालू जी के रीजन में बेरोजगारी मैं बताता हूँ, 80% जेल में उनके समाज के लोग हुआ करते थे। काम क्या था? मोटरसाइकिल छीनना। काम क्या था? मोटर खोल लेना। काम क्या था? भैंस चुरा लेना। ये सब मैंने केस में 80% उन लोग के युवा थे। सब युवाओं का भविष्य चौपट किया है। लोग बात करते हैं उद्योग की। डालमिया नगर क्या था? जगमगाता था कभी डालमिया नगर। डालमिया नगर बंद हो गया। आपका मुजफ्फरपुर चीनी मिल बंद हो गया। 3-4 चीनी मिल इसलिए बंद हो गया कि उन्होंने तय किया कि हमको सालाना 2 करोड़ रुपया चाहिए। चला गया यहाँ से इन्वेस्टर, चला गया यहाँ से बड़े बड़े उद्योगपति, और आज कहते हैं कि रोजगार नहीं है। रोजगार तो यहाँ है कि आप चलिए, अभी मेरे यहाँ पर अरवल मोड़ है, कम से कम अभी 10,000 लेबर कम से कम मेरे जहानाबाद जिला में आके काम कर रहे हैं। लेबर मजदूर की काम कर रहे हैं, नाइटी बेच रहा, कोई प्लास्टिक का सामान बेच रहा है। मेरे क्या तो हाँ, बाहर के लोग आके मेरे क्या रोज कर गए। आज जाके देखिए 8 मंजिला हॉस्पिटल निर्माण हो रहा है। कभी हम लोग सपना में कल्पना नहीं किए थे। मेरी बच्ची लालू के रीजन में गिर गई थी, बच्ची का टाका लगाने की बारी आई, इतना मोटा सुई से टाका लगा। मैं बोला भाई टाके का निशान आ गया। बोला टाका आपको बोले थे बाहर से खरीद के लाओ। आज उस हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड हो रहा है, CT स्कैन हो रहा है। क्या बात करते हैं? हम गरीब है, हम पिछड़ा है, हमको लाभ मिल रहा है, हम क्यों अंधभक्त बने? इन लोगों के रीजन में गरीबों का राशन कम मिलता था 2 बार, दिवाली और दशहरा। आज अंगीठा लगाओ तो राशन पाओ, उसका कोई राशन ले नहीं सकता है। और ये बात कर रहे हैं लोग की विकास का अंधभक्त बनी है किसी का। मुख्यमंत्री थे, बिहार की क्या दुर्दशा थी। मुख्यमंत्री रहते भर में भी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा पाए। क्यों ना पढ़ा पाए? इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ लालू यादव के जंगल राज के कारण है। और जंगल राज क्या कहते हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण उनके मुख्यमंत्री रहने के बाद भी बच्चों को नहीं पढ़ा पाए। और दिन दहाड़े क्राइम, खूनखार सब कुछ होता रहा। इसके वजह से एजुकेशन को दबाया गया। इसी वजह से हमारा बिहार आज मजदूरों की फैक्ट्री बनी हुई है। नौकरी दे देंगे, जमीन लेंगे, नौकरी देंगे। जमीन लेंगे, नौकरी देंगे। ऐसा क्यों? पहले भी हुआ है, रेलवे में तो वही हुआ है। बहुत से आदमी को लगा है नौकरी,
अभी तो बेले पर उछल रहे हैं तेजस्वी जी। तो जमीन है उसको नौकरी मिलेगा, जिसको नहीं है उसको जमीन नहीं है। अच्छा, मतलब बिहार की जनता का कहना है कि जिसके पास जमीन है उसको नौकरी मिलेगा, अगर जिसके पास जमीन नहीं वहाँ पे उसके लिए एनडीए सरकार। ये बिल्कुल फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ कि बिहार में जंगल राज था और इसको कोई छिपा नहीं सकता। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि लास्ट ईयर मतलब आज से कुछ साल पहले एक यहाँ पे एसपी थे, आईएएस ऑफिसर थे, उनकी पत्नी के साथ, उनके वाइफ के साथ और उनके कुछ बच्चों के साथ भी रेप वगैरह हुआ। मेड के साथ? हाँ, मेड के साथ हुआ था, जो भी हुआ था। अब ये बताइए कि जिस जिले का आईएएस ऑफिसर सेफ नहीं है तो वहाँ का आम जनता कैसे सेफ रहेगा? इसका जवाब है किसी के पास? किसी के पास नहीं है, किसी के पास न्यूज नहीं है, क्योंकि वह बोल नहीं पाएंगे ना, इसके पास जवाब नहीं है। अभी बात करते हैं विकास का। अभी हम टॉपिक पर आते हैं। बिहार सरकार ने मुझे 4 लाख रुपया लोन दिया था बिहार स्कॉलरशिप के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की तरफ से। 4 लाख रुपया मैंने पढ़ाई किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट से मैंने पढ़ाई किया था। मुझे अच्छे तरीके से मालूम है बिहार में क्या था। आप सोच लीजिए बिहार में क्या नहीं है। अभी निफ्ट कॉलेज है, लॉ कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, एम्स है, पीएमसीएच है, सब कुछ है। आज से अरे हाँ, आप बना के दे दिए, लालू जी बना के दिए, हमको सबको मालूम है। सुनिए अभी बताते हैं। अभी आप रिसेंटली आपको मालूम होगा एशिया का जो वर्ल्ड कप है वुमेन्स हॉकी का, कहाँ हुआ? नहीं, लंदन में हुआ था इनके हिसाब से। नहीं, वो नालंदा में हुआ था। और मैं बता रहा हूँ, नहीं, इसको कहते हैं विकास, इसको कहते हैं विकास। अभी मैं आपको और बताता हूँ। अभी लोग बात करते हैं पलायन पे कि पलायन क्यों है। अभी बताओ, यहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री वाला लगाने के लिए आएगा और लोग क्या बोलेंगे? अरे 50 लाख रुपया लाओ तब यहाँ काम होगा। आप यहाँ पे रहोगे क्या? ठीक है, कोई रहेगा क्या? बिजनेस तुम्हारे कुछ नहीं, कोई नहीं। 10 लाख रुपया आप तो कैसे मांगेगा? आप कोई कैसे मांगेगा? अभी जो हमारा सिविल सर्विसेज है ना, जो हमारा प्रशासन, ये बहुत स्ट्रिक्ट है। आप खुलेआम 24/7 बिहार के हर एक गली में घूम सकते हैं। तेजस्वी यादव के पास खुद रोजगार है, वो अपने बाप के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। सुन लीजिए, वो अपने बाप के बदौलत चुनाव लड़ रहे हैं। अभी तेजस्वी यादव कहता कि हम नौकरी देंगे, तो ये बता रहे कि हम जीतेंगे तब नौकरी देंगे। वो तो खुद ही बेरोजगार है। भाग गए हमारे बिहार के राजनीति में कि जिन्होंने कांग्रेस के विरोध में अपना झंडा बुलंद किया, आज कांग्रेस के विरोध करते करते वो कांग्रेस की गोद पर बैठ गए और राजनीति प्रारंभ किए हैं। इससे ये दुर्भाग्य है। और जनता को जो बुर्बक उन्होंने बनाया था 18-15 वर्षों तक, उसके उपरांत पुनः जब हमारी एनडीए की सरकार आई, बिहार का विकास सर्वांगीण होता जा रहा है। किसी एक कोना में नहीं, हर कोने में आप जाके देखिए कि विकास की लहर दौड़ रही है। और विकास पुरुष हमारे नीतीश कुमार हैं और रहेंगे, इसमें बेशक इसमें कोई शंका की विषय नहीं है। तेजस्वी यादव को क्या कहेंगे? वो भी तो कह रहे हैं कि बिहार की तस्वीर बदलेंगे हम। भैया, तेजस्वी जी हमारे विकास के लिए बात कर रहे हैं। बहुत सुंदर है कि तेजस्वी जी विकास की बात कर रहे हैं। उनके अंदर में ये ज्ञान उत्पन्न हुआ कब? जब हमारी सरकार कुछ अच्छा करने लगी, तब हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार जो है, जब विकास की लहर दौड़ाई है, तब उनके अंदर में विकास के बारे में सोच आया। जब लालू जी 15-20 वर्ष शासन किए, उस दौरान उन्होंने एक बार भी विकास की चर्चा का नाम तो जरूर लिया। चर्चा नहीं हुई उस दौरान, किया भी नहीं। कहा जाता है कि बिहार की जनता में पॉलिटिक्स बसती है और यहाँ पे आप किसी से भी बात करिए, वो वाकई में लाजवाब जवाब देता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि आखिर में उन्हें किस तरीके का विकास चाहिए। और यहाँ हम जहानाबाद में मौजूद थे, कई लोगों से हमने बातचीत की, कई मुद्दों पर बातचीत की और विधानसभा चुनाव का रुझान जानने की कोशिश की। ऐसे ही बने रहिए नो द नेशन की टीम के साथ और जानते रहिए कि बिहार में जो आने वाला चुनाव है वो क्या मोड़ लेने वाला है।